पीटर पार्कर अपने ही वेब्स के अंदर एक ककून से लटका हुआ, उसकी बॉडी म्यूटेट हो रही है और इस बार कोई विलन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो चीज पीटर को स्पाइडरमैन बनाती थी वही अब उसे ह्यूमन नहीं रहने दे रही है। और ये सिर्फ एक न्यू पावर स्टोरी नहीं है, ये शायद एमसीयू की सबसे ट्रेजिक स्पाइडरमैन स्टोरी बनने वाली है। मार्वल ने फाइनली एक्सप्लेन कर दिया है कि पीटर म्यूटेट क्यों हो रहा है, लेकिन एक्सप्लेनेशन पावर्स से ज्यादा टेरिफाइंग है, क्योंकि प्रॉब्लम स्पाइडर बाइट नहीं है, प्रॉब्लम पीटर पार्कर खुद है। पहले वाले ट्रेलर में एक लाइन है जो शायद पूरी मूवी का सीक्रेट रिवील कर देता है। Spiders have 3 life cycles. स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल्स, बस एक लाइन। लेकिन अगर तुम इस लाइन को पीटर की करंट सिचुएशन के साथ कनेक्ट करो तो एक बहुत डिस्टर्बिंग पॉसिबिलिटी सामने आती है। एक पॉसिबिलिटी जो एक्सप्लेन करती है कि पीटर म्यूटेट क्यों कर रहा है, और शायद ये भी एक्सप्लेन करती है कि मूवी के एंड तक पीटर पार्कर वही इंसान रहेगा भी या नहीं। लेकिन इसकी बात हम आगे करेंगे। उससे पहले मार्वल स्पाइडरमैन को सडनली स्ट्रॉन्ग क्यों बना रहा है? ऑर्गेनिक वेब्स, इनहांस्ड सेंसेस, डीएनए म्यूटेशन, ये सब अब क्यों हो रहा है? आंसर नो वे होम के एंडिंग में छुपा हुआ है। नो वे होम के एंड में पीटर ने दुनिया को बचाया, लेकिन प्राइस क्या था? सब कुछ। एमजे, नेड, हैप्पी, पूरा सपोर्ट सिस्टम, सब उसे भूल गए और पहली बार एमसीयू का स्पाइडरमैन कंप्लीटली अकेला रह गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल ने पहले भी एग्जैक्टली यही किया था। 2008 में कॉमिक्स में ब्रांड न्यू डे नाम का एरा लॉन्च हुआ था और उसका पर्पस सिंपल था, स्पाइडरमैन को रीसेट करना, उसकी लाइफ को सिंप्लीफाई करना, उसे वापस लोनली स्ट्रगलिंग पीटर पार्कर बनाना, एक फ्रेश स्टार्ट, एक ब्रांड न्यू डे। और अब 2026 में मार्वल सेम टाइटल दोबारा यूज कर रहा है और कोई इंसिडेंस नहीं लगता, क्योंकि एमसीयू का पीटर भी एग्जैक्टली वही पॉइंट पे खड़ा है। नो गर्लफ्रेंड, नो बेस्ट फ्रेंड, नो एवेंजर्स, नो सेफ्टी नेट, सिर्फ स्पाइडरमैन। और शायद वही प्रॉब्लम है, क्योंकि पीटर ने अपनी आइडेंटिटी का बैलेंस लूज कर दिया है। पहले वो पीटर पार्कर था जो स्पाइडरमैन भी था, अब वो स्पाइडरमैन है जो कभी कभी पीटर पार्कर बनने की एक्टिंग करता है। और इसी पॉइंट से नाइटमेयर शुरू होता है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग म्यूटेशन का सोर्स कोई विलन नहीं है, न वेनम, न कोई सीक्रेट एक्सपेरिमेंट। म्यूटेशन का सोर्स है पीटर का ऑब्सेशन। सोच के देखो, 3-4 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है, पीटर के पास कोई नहीं। जब प्रॉब्लम होती है तो शेयर करने वाला कोई नहीं, जब हर्ट होता है तो हील करने वाला कोई नहीं, तो नेचुरली वो किस चीज पे ज्यादा फोकस करेगा? स्पाइडरमैन पे। क्राइम फाइटिंग उसका एस्केप बन गया और धीरे धीरे एस्केप आइडेंटिटी बन गया। मार्वल के अकॉर्डिंग पीटर की फुल टाइम स्पाइडरमैन लाइफ स्टाइल ही म्यूटेशन ट्रिगर कर रही है। मतलब जितना ज्यादा वो स्पाइडरमैन बन रहा है उतना ही वो पीटर पार्कर से दूर जा रहा है और बॉडी उसका रिस्पॉन्स दे रही है। इसीलिए उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही है, ऑर्गेनिक वेब्स, इनहांस्ड रिफ्लेक्सेस, सब अपग्रेड हो रहा है, लेकिन एक हिडन कॉस्ट के साथ, ह्यूमैनिटी। और यहाँ मार्वल एक ब्रिलियंट आइडिया यूज कर रहा है। स्पाइडरमैन की ओल्डेस्ट प्रॉब्लम को फिजिकल बना दिया गया है। पहले पर्सनल लाइफ सेक्रीफाइस होती थी, अब बॉडी सेक्रीफाइस हो रही है। लेकिन ये तो सिर्फ बिगिनिंग है, असली ट्विस्ट म्यूटेशन में नहीं, उसके सिंबलिज्म में छुपा है। कैजुअली देखो तो ये एक पावर अप लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो तो ये बॉडी हॉरर स्टोरी है। कॉमिक रीडर्स ने इमीडिएटली एक चीज नोटिस की, ऑर्गेनिक वेब्स। ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉमिक्स में पीटर पहले भी स्पाइडर म्यूटेशन से गुजरा था, उसने पहले भी स्पाइडरमैन फॉर्म एक्सपीरियंस किया था, उसने पहले भी अपनी ह्यूमैनिटी लूज करने का रिस्क फेस किया था। लेकिन एमसीयू के वर्जन में एक मेजर डिफरेंस है। कॉमिक्स में यूजुअली कोई एक्सटर्नल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती थी, कोई विलन, कोई एक्सपेरिमेंट, बट यहाँ पीटर खुद रिस्पॉन्सिबल है। और इसी वजह से ये स्टोरी ज्यादा पर्सनल लगती है, क्योंकि विलन को पंच मार के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। पीटर को खुद को फेस करना पड़ेगा, उस लोनलीनेस को फेस करना पड़ेगा जिसे वो भाग रहा है, उस पेन को फेस करना पड़ेगा जो नो वे होम के बाद उसके अंदर कलेक्ट हो गया। और जब स्पाइडरमैन स्टोरी का विलन खुद पीटर बन जाए तो स्टेक्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, मार्वल ये लेसन इतनी एक्सट्रीम तरीके से क्यों सिखा रहा है, और उस मिस्टीरियस 3 लाइफ साइकिल्स लाइन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वहीं से पूरी पिक्चर क्लियर होने लगती है। मुझे लगता है मार्वल का एक्चुअल गोल पावर्स एक्सप्लेन करना नहीं है, गोल है आइडेंटिटी एक्सप्लेन करना। स्पाइडरमैन की कोर फिलोसफी क्या है? बैलेंस। पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों का कोएग्जिस्ट करना। जब भी एक साइड डोमिनेट करती है तो डिजास्टर होता है। ब्रांड न्यू डे में पीटर ने एक डेंजरस चॉइस ली, उसने डिसाइड किया कि स्पाइडरमैन बनना इजियर है, क्योंकि स्पाइडरमैन को हार्ट ब्रेक फील नहीं करना पड़ता, स्पाइडरमैन को एमजे याद नहीं आती, स्पाइडरमैन को लोनलीनेस एडमिट नहीं करना पड़ता, स्पाइडरमैन बस काम करता रहता है। लेकिन पीटर पार्कर को ये सब फील करना पड़ता है और पीटर उन इमोशन से बच रहा है। इसीलिए म्यूटेशन मेटाफर भी है और प्लॉट डिवाइस भी। स्पाइडर डीएनए एक्टिवेट नहीं हो रहा, पीटर की ह्यूमैनिटी डीएक्टिवेट हो रही है। और अगर ये इंटरप्रिटेशन सही है तो म्यूटेशन का क्योर साइंस नहीं होगा, क्योर इमोशनल होगा। पीटर को फिर से पीटर बनना पड़ेगा और यही हमें ले जाता है उस लाइन की तरफ जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी, स्पाइडर्स हैव 3 लाइफ साइकिल्स। मोस्ट पीपल इस लाइन को पावर अपग्रेड टीज समझ रहे हैं, बट आई थिंक ये कैरेक्टर आर्क टीज है। लाइफ साइकिल का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक फेज खत्म दूसरा फेज शुरू, पुराना वर्जन मर जाता है नया वर्जन पैदा होता है, और पीटर भी एग्जैक्टली उस बीच वाले फेज में है। इसीलिए कॉकून इमेजरी इतनी इंपॉर्टेंट है। कॉकून प्रिजन नहीं होता, ट्रांजिशन होता है, रिबर्थ होता है, और यही मूवी का रियल रिवील है। म्यूटेशन का रीजन स्पाइडर बाइट नहीं है, म्यूटेशन का रीजन पीटर पार्कर का डिसअपीयरेंस है। नो वे होम में पीटर ने दुनिया से पीटर पार्कर को इरेज कर दिया, अब ब्रांड न्यू डे में उसकी खुद की बॉडी पीटर पार्कर को इरेज करने की कोशिश कर रही है। स्पाइडर साइड स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, ह्यूमन साइड वीकर। और मूवी का कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि स्पाइडरमैन सर्वाइव करेगा या नहीं,
नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ये है कि पीटर पार्कर सर्वाइव करेगा या नहीं। और सडनली ब्रांड न्यू डे एक सुपर हीरो मूवी से ज्यादा बन जाती है। ये आइडेंटिटी की स्टोरी बन जाती है। स्पाइडरमैन की पॉपुलैरिटी का सीक्रेट कभी पावर्स नहीं थे, ना वेब्स, ना सूट्स, ना मल्टीवर्स। सीक्रेट था पीटर पार्कर, एक ऑर्डिनरी इंसान जो इम्पॉसिबल प्रेशर के साथ सर्वाइव करने की कोशिश करता है। इसीलिए हम उससे रिलेट करते हैं। ब्रांड न्यू डे का मैसेज शायद सिंपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में अगर तुम खुद को भी खो दो तो जीत कर भी हार जाओगे। और शायद पीटर पार्कर फाइनली यही लेसन सीखने वाला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें लगता है कि सिनेमा सिर्फ टाइम पास नहीं है बल्कि उससे कुछ ज्यादा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो।